प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। सभी प्रियजनों का एक बार फिर से मैं हाथ जोड़कर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए प्रियजनों, बहुत ही शुभ दिन चल रहे हैं। देवी दुर्गा की अपार कृपा हम सब पर हो रही है। माँ अपराजिता देवी हमें सुरक्षा और पराक्रम प्रदान कर रही है, जीवन में धन प्रदान कर रही है। हमेशा की तरह आज भी हमारा ये लाइव प्रोग्राम है। आप प्रियजन जितने भी कार्यक्रम इस कार्यक्रम को अपने मोबाइल पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं या टीवी चैनल पर अभी लाइव देख रहे हैं, तो अभी आप जो टीवी स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पर तुरंत कॉल करें और अपनी समस्याओं का समाधान माँ देवी की कृपा से ही आपको प्राप्त अपने आप हो जाएगा। बड़े सरल उपाय। आइए सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ब्राह्मण देवता से तीर्थ धारण करते हैं, उसके बाद शंखनाद करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो प्रिय जनों, आइए माँ देवी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि हे देवी माँ, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और सभी के घर धन दौलत से भर जाएं और सबके घर में अपार खुशियाँ हमें प्रदान करना और सबकी रक्षा करना। जय माँ अपराजिता देवी की। श्री राम जी को ध्यान करते हुए, उनको नमन करते हुए हनुमान जी को भी प्रणाम करेंगे, क्योंकि उनकी बड़ी विशेष कृपा से इस कार्यक्रम में हमें बड़ा आनंद आ रहा है। जय श्री राम भक्त हनुमान जी के चरणों में पुष्पम समर्पयामि। तो आइए दर्शकों, शंखनाद कर लेते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरि ओम। हरि ओम। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। मुकेश सिंह जी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। अपनी बेटा उम्र बताएं। 27 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 11। अपनी माता जी का नाम बताएं। कलावती देवी। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरि ओम। बेटा काफी बुद्धिमान पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हो। क्या आपने बेटा इंजीनियरिंग कर रखी है बेटा? जी जी। लेकिन बेटा करियर को लेकर, नौकरी को लेकर संतुष्ट नहीं हो। जीवन में एक अस्थिरता का दौर चल रहा है। नौकरी में स्थिरता नहीं है बेटा।
नौकरी या तो अभी तक बेटा आपको मिली नहीं होगी, मिली होगी तो नौकरी मिलकर छूट गई होगी, ऐसा हुआ है बेटा? जी 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 ठीक है बेटा, पहले कहीं नौकरी करते थे? जी। कहाँ करते थे बेटा? अभी यही गुरुजी कर रहे थे, या कुशीनगर एयरपोर्ट पे ही अपने वहीं। तो बेटा ऐसा क्या कारण हुआ कि नौकरी चली गई बेटा? जी साइड ही खत्म हो गया, उसके बाद ट्राई कर रहा हूँ जी, फॉरेन के लिए हो ही नहीं पा रहा है। एक तो बेटा रोजाना गाय के दूध का और सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना बेटा शुरू कर दीजिए। इसके अलावा बेटा आपको क्या करना है, पंसारी की दुकान पे चले जाना, वहाँ पर बेटा पलास की बेटा समिधा लेके आनी है, ये एक किस्म की लकड़ी होती है। सुबह जब स्नान किया करो, थोड़ा जल के अंदर बेटा पलास की समिधा डाल के उस जल से आपको रोजाना स्नान करना है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बेटा एक रूबी रतन लाल रंग के धागे में अपने कंठ में धारण करना, और थोड़ा सा बेटा आपको सूर्य की और राहु की शांति अवश्य करवानी है। वर्ष में एक बार अपने बेटा वजन के बराबर जौ लेके या तो किसी मंदिर में दान कर देना या गौशाला में दे देना, या उसको जल में भी प्रवाह कर सकते हो। काले नीले कपड़े बिल्कुल भी धारण नहीं करना। घर के पूजा के स्थान पर बेटा कुछ मोर के पंख आपको स्थापित करने हैं। सुबह उठकर नहा धोकर 7 बार अपने ऊपर बेटा स्वयं ही झाड़ा लगा लिया करो। ये उपाय करना है बेटा। सूर्य और राहु की शांति करें। नित्य दिन सूर्य देवता की पूजा करके सूर्य देवता को जल दिया करें। ओम आदित्याय नमः इस लघु मंत्र का बेटा आप 108 बार रोजाना पाठ करके बेटा गुड़ थोड़ा खुद भी सेवन करें और गाय को गुड़ अवश्य रोज खिलाया करें। उपाय नियम से करना, बड़े सरल उपाय दे रहा हूं, कार्य बेटा आपके सिद्ध हो जाएंगे। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताइए। मेरा नाम प्रियंका है जी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं संगम बिहार से। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। 32 साल है जी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 11 जी। अपनी माँ का नाम बताओ बेटा। रामवीर है जी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हाँ जी। बेटा क्या घर में पीछे कोई नुकसान, पैसे का नुकसान भी हुआ था बेटा आपके? हाँ जी, अभी 1 महीना हुआ है, 30,000 का नुकसान हो गया था जी। क्या कोई बेटा घर से पैसे निकल गए थे बेटा? हाँ जी। और पिछले काफी समय से बेटा घर में काफी अशांति चल रही है बेटा? हाँ जी, बस बहुत वो हो रहा है, परेशान हो रही है। कोई बात नहीं बेटा, परेशान होना बंद कर दीजिए। एक तो बेटा घर में काफ़ी नकारात्मक ऊर्जा, जैसे घर में किसी ने कोई तंत्र बाधा कर दी है, और पिछले काफ़ी समय से आपके घर में कला कलेश की वृद्धि हो रही है और पैसे की हानि भी हो रही है। मानसिक द्वंद्व, तनाव बढ़ गया है बेटा, और अशांति मन में रहती है, बहुत भय की भावना है। आपको बेटा सबसे पहले क्या करना है कि हर मंगलवार को थोड़ा सा शहद जाके मंदिर में जाके शिवलिंग पे चढ़ाना शुरू कर दीजिए, और गोबर के बने उपले कहीं से खरीद कर
बुधवार और शनिवार को कुछ उपले बेटा किसी गरीब व्यक्ति को, किसी झुग्गी झोपड़ी वाले को बेटा जाके अपने हाथ से दान कर देना। इसके अलावा बेटा आपको क्या करना है बेटा, रात का समय बेटा, रात के समय जब आप खाना खाते हो तो नीचे बैठ के खाया करो, यानी किसी कुर्सी, चेयर, टेबल या पलंग पर बैठकर खाना आपने बिल्कुल भी नहीं खाना। और सबसे अच्छा उपाय दे रहा हूँ बेटा, जिससे आपके घर में बरकत, नकारात्मक ऊर्जा निकल जाएगी। संध्या काल में आपने बेटा जटामासी, गूगल, लोबान, हरमल, पीली सरसों और कपूर को जलाकर, ये सभी चीज़ें मिलाकर थोड़ी इसकी पूरे घर में धुनी दे दिया करो। और घर के पश्चिम दिशा में सरसों के तेल का बेटा एक दीपक नित्य दिन संध्या काल में सूर्यास्त के समय आपको जलाना है। 5.25 रत्ती का बेटा शुद्ध सुलेमानी पन्ना रतन और 1 मुखी रुद्राक्षी आप अपने गले में धारण करें। राहु, मंगल और बेटा सूर्य की योग्य विद्वान से बेटा शांति पाठ अवश्य करवाएं, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, बहुत बहुत स्वागत। जल्दी से अपना नाम बताओ। उषा देवी। उषा देवी बेटा कहाँ से बात कर रहे हो? झारखंड से, टाटा से। जी, टाटा नगर से। हाँ जी बाबा। अपनी उम्र बताएं। 35। 1 से लेके 36 के बीच में। बेटा एक नंबर बोलिए। 2। अपनी माँ का नाम बताएं बेटा। ममता देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा बड़ी समस्याएं हैं, जीवन आधा अधूरा दिखाई देता है, सोचो वे काम बनते नहीं हैं। काफ़ी समय हो गया है बेटा आपके विवाह को, मानसिक शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है और संतान में बाधा भी दिखाई दे रही है। बेटा अभी संतान का सुख नहीं मिला। कोनो उपाय नहीं है बाबा? मेरी बात का जवाब दीजिए बेटा, अभी तक संतान का सुख नहीं मिला आपको? नहीं बाबा जी, नहीं मिला। बेटा कुछ पेट में कुछ गड़बड़ दिखाई देती है, कोई गांठ दिखाई देती है, डॉक्टर को चेक करवाया आपने? हाँ बाबा। क्या बोले बेटा डॉक्टर? वही गांठ बताया डॉक्टर। गांठ बताई थी, ठीक है बेटा। अपने जी पति बाबा। का नाम बताओ। पति का? भोला प्रसाद। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा कम से कम 10-12 वर्ष तो विवाह को हो गए होंगे आपके। जी बाबा। कितने वर्ष हो गए हैं बेटा?
वही 10-12 बजे हो गया बाबा। ठीक है बेटा। एक तो बेटा आपको क्या करना है बेटा, आपको भारंगी की बेटा मूल प्राप्त करनी है। भारंगी की बेटा एक जड़ी बूटी पौधा होता है बड़ा दुर्लभ, उसकी बेटा थोड़ी मूल प्राप्त करके पति पत्नी दोनों को बेटा पुष्य नक्षत्र में सूर्योदय काल में बेटा अपने कंठ में धारण करना है। इसके अलावा पति पत्नी दोनों को शुद्ध पीताम्बरी पुखराज रत्न धारण करना है। आने वाले बृहस्पतिवार को बेटा एक अपने घर के पूजा के स्थान पर पीला नया चमकदार बेटा कपड़ा बिछा देना और एक नया बेटा तांबे का कलश लाकर उसमें साबुत हल्दी भर के और ऊपर बेटा ढक्कन लगाकर उसको घर में पूजा के स्थान पे सूर्योदय काल में गुरु की होरा में धारण करना है। और उस कलश के ऊपर बेटा केसर की स्याही से स्वास्तिक बना के 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का पाठ करके बेटा परिवार में गुड़ चने से बेटा प्रसाद सबको खिलाना, खुद भी खाना। हर गुरुवार को मंदिर में केला और थोड़ी चने की दाल बेटा दान करना शुरू कर दीजिए। 5 गुरुवार मंदिर में जाके थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा चमेली का तेल और चमेली के पुष्प, ये 3 चीज़ें आपने 5 गुरुवार लगातार मंदिर में जाके दान करनी है। तामसिक भोजन बिल्कुल भी नहीं खाना। आपको बेटा शनि राहु और पितरों का ऋण है, वो बेटा योग्य विद्वान से किसी से शांति करवा लीजिए, जिससे आपके जीवन में आपको सुख अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं मेरी तरफ से। तो प्रिय दर्शकों, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको अपने रोजगार में काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका रोजगार कभी स्थिर नहीं रहता, हमेशा ही उनको रोजगार में लेकर कोई ना कोई व्यथा, कोई संकट, कोई बाधा चलती रहती है। यानी किसी की फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में ऑर्डर भी आ रहे हैं, लेबर भी है, सब कुछ है, कभी बिजली का उपकरण जल जाता है, कभी किसी मशीन में कोई पुर्जा टूट जाता है, कभी कोई और नुकसान हो जाता है, कहीं कभी कोई गाड़ी पलट जाती है। यानी कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आ जाती है कि आपके रोजगार, आपकी फैक्ट्री, आपकी जो है ना कार्य के क्षेत्र में बड़ी अड़चनें आ जाती हैं। इसका क्या कारण होता है? आप अपनी कुंडली उठा के देखिए, निश्चित रूप से आपका शनि पीड़ित होगा और आपके शनि पर राहु का प्रभाव होगा और आपके कर्म क्षेत्र पर, आपके धन क्षेत्र पर कहीं ना कहीं शनि पीड़ित अवस्था में और राहु का बहुत बुरा प्रभाव अवश्य आपको मिलेगा। तो दर्शकों, यदि आप चाहते हैं कि आपकी फैक्ट्री अच्छी चले, आपकी कभी गाड़ी में कोई अड़चन ना आए, आपकी फैक्ट्री के पुर्जे खराब ना हो, आपकी फैक्ट्री में कभी कोई बिजली के उपकरण ना जलें या कोई लेबर को चोट ना लगे या किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो जाए, तो आपको एक बड़ा विशेष उपाय करना है। ये बड़ा ही दुर्लभ उपाय है, जिसको करने से आपकी फैक्ट्री में कभी भी कोई दिक्कत, कोई संकट, कोई कष्ट कभी भी नहीं आएगा। एक तो जो आपकी फैक्ट्री है, जहां आपने अपना ऑफिस बना रखा है, आप अपने बैठने की व्यवस्था इस प्रकार से करें कि जब आप बैठे वहां पर, तो आपकी बैठने के टाइम आपका जो फेस है काम करते वक्त, वो आपका उत्तर की तरफ रहना चाहिए। और अपनी फैक्ट्री में जो आपका ऑफिस बना हुआ है, उसकी उत्तर की दीवार पे एक बहुत सा बड़ा लुकिंग ग्लास यानी मिरर आपको अवश्य लगाना है। और जो आपकी फैक्ट्री है जहाँ पर, वहाँ पर एक बात का ध्यान रखना, कहीं भी ईशान कोण यानी पूर्व उत्तर कोण में या पूर्व दक्षिण कोण में कोई लैट्रिन, बाथरूम, टॉयलेट नहीं होना चाहिए। और यदि आप चाहते हो कि आपका काम दिन ब दिन बढ़ता चला जाए, तो अपनी फैक्ट्री जहाँ भी आपका रोजगार चलता है, वहाँ पर पूर्व और उत्तर के कोण में, ईशान कोण में एक समर्सिबल बोरवेल आप अवश्य लगवाएं। वहीं से पूरी फैक्ट्री को आपकी पानी की सप्लाई होनी चाहिए, इससे बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा आपको करना क्या है कि अपनी फैक्ट्री के पश्चिम दिशा में रोजाना सरसों के तेल का दीपक संध्या काल में रोज लगाना है। ऐसा करने से बड़ा ही अद्भुत लाभ मिलेगा। और जो भी आपकी जितनी भी लेबर है, जो लोग आपकी फैक्ट्री में काम करते हैं, जो मशीन चलाते हैं या जो आपके श्रमिक हैं, आप उनको हमेशा प्रसन्न रखें। वर्ष में एक बार मालिक को सभी फैक्ट्री के लोगों को चमड़े के जूते दान करने चाहिए। और हर अमावस्या पे आपको एक भंडारा लगाना चाहिए अपनी फैक्ट्री में। और सभी
फैक्ट्री के मजदूरों को भरपेट खाना खिला के उनको प्रसन्न करना चाहिए। ऐसा करने से लाभ प्राप्त होगा। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा यानी दशांश आप गौ सेवा, संसार के कल्याण कार्यों में अवश्य लगाया करें। इससे सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं समाप्त हो जाती हैं। और जहां भी आपकी फैक्ट्री है, जितनी भी आपने मशीनें लगा रखी हैं, वो दक्षिण दिशा की तरफ यदि आप लगाएंगे और उत्तर हिस्से को खाली रखेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। और जितना भी आपकी फैक्ट्री में आप माल तैयार रखते हैं कि जिससे आगे मार्केट में दुकानों पर वो माल सप्लाई करते हैं, तो आपको एक काम करना है, पूर्व दिशा को हमेशा पवित्र रखें और पश्चिम उत्तर कोण में अपना तैयार स्टॉक का माल रखें। देखना कैसा आपका काम बढ़ेगा और आपकी सेल दुगनी हो जाएगी, चौगुनी हो जाएगी और आपके रोजगार में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा नाम बताइए। नाम रामपाल है गुरु जी। रामपाल जी, अपनी उम्र बताओ बेटा। 53 साल। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 21। अपनी माँ का नाम बताएं। जड़ावली। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। हरिओम। बहुत ही बेटा काली ऑरा आपके चारों तरफ दिखाई देती है। स्वास्थ्य को लेकर काफी परेशान रहते हो। दवा से किसी प्रकार का आपको कोई लाभ नहीं मिलता बेटा। हाँ गुरुजी। काफी बेटा समय से दवाइयां खा रहे हो लेकिन आपको लाभ नहीं मिल रहा बेटा। हाँ गुरुजी। कोई बात नहीं बेटा, अब आप चिंता ना करें, आपको लाभ बेटा अवश्य मिलेगा और जीवन में बेटा आपको सुख भी मिलेगा। अब आपको बेटा करना क्या है, हर शुक्रवार को थोड़े बेटा कहीं आम के पेड़ के पत्तों की व्यवस्था करो। शुक्रवार की रात को बेटा एक पानी के टब में, बाल्टी में वो 7 आम के पत्ते बेटा पानी भर के उसमें डाल दिया करो और शनिवार को सुबह बेटा आपने उस जल से स्नान करना है। पत्ते उसमें से निकाल के कहीं बाहर आप फेंक देना। 5 बेटा सूखे नारियल लेने हैं, सरसों के तेल का तिलक लगा के, काले तिल का तिलक लगा के शनिवार के दिन 8 किलो कच्चे कोयले के साथ में 4 सूखे नारियल बहते पानी में प्रवाह कर देना। हाथों की उंगलियों में सोना बिल्कुल भी नहीं पहनना। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बेटा आपको एक नीलम और एक पन्ना रतन अवश्य धारण करना है। शनि राहु की शांति करें और 7 प्रकार का अनाज पक्षियों को रोज आपको बेटा खिलाना है। ये उपाय बेटा कर लेना। मैं बड़े विश्वास से कहता हूं कि बहुत जल्दी आपको सुख मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा और आपका जीवन सुख से परिपूर्ण हो जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। घर में प्रिय दर्शकों बांस का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। यदि आपके घर में आंगन खुला है, कच्ची जगह है, तो आप बड़े बांस के पौधे घर में रोपें। जिस घर में बांस का पौधा होता है उस घर में हमेशा सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, दीर्घायु की
प्राप्ति करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को बड़ी प्राकृतिक शक्ति मिलती है और शारीरिक शक्ति उनकी बहुत ही अपरंपार होती है, जिसे रोग प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ जाती है और शरीर के अंदर से, शरीर के बाहर से आपको पूरी तरह सुरक्षा प्राप्त होती है। तो अपने घर में आपको बांस का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। वास्तु के हिसाब से भी यदि आप अपने घर में बांस लगाते हैं तो इससे आपकी समृद्धि, आपके घर की सुख शांति और परिवार के सभी जनों का आपको एक अच्छे स्वास्थ्य का लाभ आपको प्राप्त होता है। और यदि आजकल लोग फ्लैट में रहते हैं तो आजकल बांस के पौधे आते हैं छोटे साइज के, तो वो भी आप अपने घर में जगह जगह हर कमरों में आप वो लगा सकते हैं। और यदि आपके घर में बीमारियां वास कर गई हैं, आप हमेशा बीमार रहते हैं, कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, तो बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपके घर का बाथरूम, टॉयलेट और रसोई ये बिल्कुल सही स्थिति में होनी चाहिए। हमेशा रसोई जो है वो घर में पूर्व दक्षिण की ओर होनी चाहिए या दक्षिण दिशा में कहीं भी आप बना सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखना, जितनी घर में रात को रसोई साफ करके सोओगे, जितनी रात को रसोई चमचमाती होगी, कोई जूठा बर्तन रात को घर में नहीं होगा, कोई बचा हुआ गीला आटा या बचा हुआ खाना घर पर नहीं बचेगा, तो ऐसे में आप सदा स्वस्थ रहोगे, आपको बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, आपके घर का टॉयलेट कभी भी पूर्व उत्तर कोण में नहीं होना चाहिए। हमेशा टॉयलेट जो है आप पश्चिम और दक्षिण कोण की तरफ बनवाएं या दक्षिण दिशा में कहीं भी बनवाएं। और दूसरा, जो घर का ब्रह्म स्थान होता है, घर के ब्रह्म स्थान में भी कभी टॉयलेट की व्यवस्था ना करें, क्योंकि वो ब्रह्म का स्थान है। जैसा कि हमारा शरीर के अंदर जो हमारा पेट होता है, नाभि होती है, वो ब्रह्म स्थान होता है। यदि हमारा ब्रह्म स्थान खराब हो जाएगा, यानी हमारा पेट खराब हो जाएगा, तो उस घर में बीमारियां सदा सदा के लिए वास कर जाती हैं, क्योंकि पेट से ही सारी बीमारियां निकलती हैं। तो अपने घर का जो सेंटर है, ब्रह्म स्थान, बिल्कुल स्थान सेंटर वाला, आप उसको बिल्कुल माप के देखिए। जो बिल्कुल सेंटर पड़ता है, वो चारों तरफ से उस स्थान को हमेशा पवित्र साफ सुथरा रखें, उसको सुंदर बना के रखें, वहाँ फूल पौधे लगा के रखें, उसको सुंदरता दें। इससे परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। और सुबह जब आप अपने घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं तो नमक और फिटकड़ी के पानी से आपको पोंछा अवश्य लगाना चाहिए। इससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी और आप सभी लोग स्वस्थ जीवन जियोगे, दीर्घ आयु जीवन जियोगे। बहुत से घरों में ऐसा भी देखा गया है कि घर में थोड़ी सफाई का ध्यान लोग नहीं रखते हैं। कहीं भी जूते उतार दिए, कहीं भी जूते इकट्ठे करके रख दिए, जूतों के ऊपर जूते रख दिए और जूतों के ढेर लगा दिए। ऐसे बहुत से घर हैं जहां पर जूतों के ढेर लगे हुए हैं, यानी आपको वो जूते पहनने नहीं हैं, लेकिन आप उसको इकट्ठा करते जा रहे हैं। हर वर्ष 4-5 जोड़े नए खरीद लिए, जो पिछले पड़े हैं वो भी रखें, उनको कभी आपने यूज नहीं करना और उसी के ऊपर और आप इकट्ठे करते जा रहे हैं। इससे घर में आपका पैसा बीमारियों पर जाएगा, पैसा बीमारियों पर आपका व्यर्थ जाएगा। घर में बिल्कुल भी पैसे की बरकत नहीं हो पाएगी, घर में बहुत ज़्यादा अशांति, कला कलेश रहेगा। तो जोन से जूते आपको नहीं पहनने, वो जूते आप हाथ की हाथ निकाल के किसी गरीब को, किसी मजदूर को, किसी लेबर को, किसी मांगने वाले को आप हाथ के हाथ उसको दान करते रहें। ऐसी चीज़ों का स्टॉक घर पे नहीं रखना चाहिए। और जूतों के ऊपर यदि जूते रखोगे तो घर में रोज़ कला कलेश और बीमारी बढ़ जाएगी। तो हमेशा रैक वाइज आप जूता बनवाएं, यानी एक लाइन जूतों की, उसके ऊपर फिर कोई ना कोई रैक बन जाए, फिर उसके ऊपर जूते रखें। इस प्रकार से आपको अपने घर में जूते रखने चाहिए। और जो घर का हमारा ईशान कोण है, जिससे हम पूर्व उत्तर का कोण बोलते हैं, उसको बिल्कुल साफ सुथरा आपको रखना है। वहाँ पर तो बिल्कुल किसी प्रकार का कोई झाड़ू, चप्पल, कोई गंदगी, कोई डस्टबिन, कोई किसी प्रकार की कोई गंदी चीज़ आपने वहाँ नहीं रखनी, क्योंकि वहाँ पर शंकर भगवान का स्थान है, वो ईशान कोण है, वो जल की दिशा है। यदि वहाँ पर आप पीने के पानी को रखेंगे या कांच की बोतल में गंगा जल आप स्थापित कर देंगे, तो ऐसे में ईशान कोण पवित्र रहेगा, घर में लक्ष्मी का वास होगा, बरकत होगी और परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। एक ईशान कोण को स्वस्थ रखेंगे तो सभी परिवार खुश और स्वस्थ रहेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आइए चलते चलते माँ देवी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि हे माँ देवी, हम पर इसी प्रकार कृपा बनाए रखना। और श्री राम जी को प्रणाम करते हुए, जय श्री राम बोलते हुए हनुमान जी को भी पुष्पार्पण करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, बड़े प्रेम से 3 बार बोल दीजिए, हरिओम हरिओम हरिओम।
प्रभु दरबार भक्ति ज्ञान और सेवा का मार्ग।